परिमल जी जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, राहुल गांधी जी भारतीय राजनीतिक पाठशाला के मंदबुद्धि छात्र रहे हैं और जब बिहार आए तो बिहार बिहार तो ज्ञान की भूमि है। उनको ये फील हुआ कि बिहार में हमारे आदरणीय नीतीश कुमार के विकास और सामाजिक न्याय की अंडर करेक्ट और सरफेस करेक्ट तो दोनों बढ़ रही है। मतलब यहाँ विपक्षी दल महागठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो तरह तरह का वो पहले आभास हो गया जब उन्होंने राजनीति की यात्रा की गया किया था कि तो फील हुआ कि महिला की आवाज कितनी सशक्त हुई है, अति पिछड़ा की आवाज कितनी सशक्त हुई है। तो हमारे नेता तो विकास के पर्याय हैं और यहाँ तो ऐसे भी समझिए आप कि उनको ये ज्ञान हुआ कि भाई यहाँ तो कोई स्कोप नहीं है। देखिए आप महत्वपूर्ण बात देखें कि यहाँ महागठबंधन के तरफ से ये है और यहाँ जब वो आते हैं, देखिए कांग्रेस अपना पॉलिटिकल मेकओवर बिहार में करना चाहती है। मतलब दागी तेजस्वी यादव से मिलने की जहमत इन्होंने नहीं उठाई। आप समझिए हाईली फ्रेगमेंटेड, क्योंकि कांग्रेस समझती है कि कांग्रेस इज गोइंग टू रिपीट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शन। जहां तक चुनाव आयोग के क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है तो मैं बता दूं कि यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन है और ईवीएम के बारे में 42 बार जब कांग्रेस जगह जगह पर असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, बाईपोल कहीं कहीं जहां जहां इलेक्शन हुए 42 बार जब हारी तो वो उसको रोना। देखिए इस कंटेक्स्ट में कांग्रेस और आरजेडी में से एक सिमिलरिटी है। जब लालू प्रसाद यादव को या उनके फैमिली को घोटाले के आरोप में यदि कुछ राहत मिलती है, उनको बेल पर छोड़ा जाता है तो उनको न्यायालय में विश्वास वो व्यक्त करते हैं और जब उनको जेल भेजा जाता है तो बोलते हैं कि उनको फंसाया गया। वही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है वहां उनको ईवीएम में प्रॉब्लम होती है, न पेट्रोल इलेक्शन कमीशन। जहां तक इलेक्शन कमीशन का प्रश्न है, अभी आरजेडी के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर प्रश्न उठा रहे थे। मैं आपको बतला दूं कि एक्चुअली जो अभी 23rd में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट तो लेकिन अगर पूरा विपक्ष एक नहीं लेट मी कंप्लीट इस तरह के सवाल उठा रहा है तो ये शंका भी तो दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है ना। निश्चित है। समझे आप, एक्चुअली जब अमेंडमेंट 23rd में किए गए 2023 में किए गए तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी बनाया गया, सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी दो है। सर्च कमेटी जो प्रोबेबल जो ऑफिशियल होते हैं उनका नाम देती है और सिलेक्शन कमेटी अपॉइंटमेंट के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट को नियुक्त करता है। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और पर्टिकुलरली एक कैबिनेट कमिश्नर। देखिए एक्चुअली जब ये मामला इन्होंने उठाया कोर्ट में तो कोर्ट को यह आभास था कि लगातार कांग्रेस विपक्षी दल जो है उसकी स्थिति दयनीय होती जा रही है और यह भी संभव है कि विपक्षी पार्टी मतलब कांग्रेस को इतना वोट भी नहीं आए कि वो लीडर अपोजिशन की भूमिका निभा सके। ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में समस्या होगी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि तत्कालिक प्रोविजन ठीक है, लेटर इट विल बी अप्रूव्ड। तो इनको तो जवाब मिल चुका है और जहां तो तक उसमें भी आपने बहुमत तो अपने नाम ही कर दिया ना। नहीं कुछ उसमें भी बहुमत तो आपने क्या किया? देखिए आपने सीजीआई को वहां से हटाकर क्या किया? नहीं इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेटअप अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग बार बार कहते हैं ठीक है ऋषिकेश, यहाँ पर ठीक है सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार बार पलटवार तो चल रहा है और राहुल का चुनाव आयोग को